हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा सुपर टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी चर्चाएं करेंगे। यानी कि आपकी जो एस टेट है, आपकी जो शिक्षक भर्ती है, अभी देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बेसिकली ये डाउट है कि क्या ये भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, क्या हम तैयारी करें या फिर नहीं करें, या फिर तभी करें जब आपकी वैकेंसी आ जाए। तो आज हम इन्हीं सब बेसिकली चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती को लेके कि भाई ये भर्ती आप लोगों की आनी है या फिर बस ऐसी गवर्नमेंट हमको ऐसी मस्त अपना चूरन दे रही है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो भाई, भर्ती का ऐसा है कि अभी क्या चल रहा है ना, अभी अलग अलग जो काफ़ी स्कूल्स हैं उनसे सारा का सारा बेसिकली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ है, काफ़ी सारे ट्रांसफर्स हुए हैं अलग अलग। तो काफ़ी जगह पे कहीं कहीं पे बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं। जैसे कहीं पे मान लो 1000 है, कहीं पे 2000 है, कहीं पे कितनी है, कहीं पे कितनी है। तो उन सब की एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जा रही है, एक पूरा डेटा तैयार करा जा रहा है, राइट, कि भाई कहाँ पे कितना है। क्या होता है ना, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि अभी कोई सारी मान लीजिए डेटा लिया और जल्दी से वैकेंसी निकाल दी। हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर थोड़ा सा गवर्नमेंट का काम है। तो अभी देखो, और अभी आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो विवाद है सबसे बड़ा, बीटीसी बीएड, क्या बीएड वालों को बाहर करें या नहीं करें, वो भी एक थोड़ा सा इशू है। तो ये सारी चीज़ें जैसी एक तरीके से क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद जब सारा का सारा डेटा पूरा एक जगह हो जाएगा तो आप लोगों की वैकेंसी भी ये लोग निकाल ही देंगे। ठीक है, बट एक और चीज़ है, अच्छा आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन चाहता है कि भाई बीएड वाले स्टूडेंट्स प्राइमरी से बाहर हो जाएं। आप लोग ये कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है, देखो अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वैकेंसी आप लोगों की अभी आ जाएगी सितंबर में, अक्टूबर में, है ना। तो देखो ऐसा भी नहीं है कि भैया एकदम से बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है इस साल की आपको एंड तक देखने के लिए मिल सकती हैं। बट इस चीज़ को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, अभी आपको जितना भी टाइम मिल रहा है ना ये वैकेंसी आने से पहले, इस टाइम को प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग यूटिलाइज कर लीजिए। जिस भी स्टूडेंट ने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, सोचो उसका काम हो गया, उसका कल्याण हो गया। और जिस स्टूडेंट ने ये सोचा कि नहीं जब वैकेंसी आएंगी तभी मैं पढ़ना शुरू करूंगी या पढ़ना शुरू करूंगा, तो देखिए जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने करियर का ही लॉस कर रहे हैं, आप अपना ही लॉस कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, अपनी तैयारियों को कर रहे हैं। मेरे भी कॉन्टैक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लंबे समय से सुपर टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अभी अगर मैं उनसे पूछती हूँ ना तो उनकी पूरी तैयारी है, उनको सिर्फ एक रिविजन करना है। तो सोचिए, कंपटीशन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत आसान होगा, हम तो बस एक बार में पढ़ेंगे और उसको कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। कंपटीशन पूरा कटथ्रोट होने वाला है, एक गला काट कंपटीशन होने वाला है। इसलिए जो लोग ये सोच के बैठे हैं वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं, भाई वैकेंसी अपनी जगह है, वो गवर्नमेंट जाने वो कब देगी, और ऐसा भी नहीं कि नहीं देगी। देखो चुनाव वगैरह भी आने हैं ना, और यहीं से उनको सारा वोट बैंक जाता है बच्चों का। अगर वो नहीं देंगी तो उनको ये भी चीज़ देखनी होती है कि भाई लॉस अपना ही होना है, तो वैकेंसी तो देंगे, ऐसी बात नहीं है। बट आप ये मत सोचिए वो कभी भी दें, वो उनका काम है। बट जितना आप लोगों को टाइम मिल रहा है, एटलीस्ट उस टाइम को आप लोग यूटिलाइज कर लीजिए, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग अपना ये सुपर टेट का जो पेपर आएगा उसको बेसिकली आप लोग हिट कर पाए। और जो इस टाइम में पढ़ लिया अच्छे से, उसका सोचिए काम हो गया, राइट। अगर अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि भाई क्या क्या इसके अंदर आना है, क्या क्या नहीं आना है, तो वो चीज़ एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखो, जैसे कि आपको पता है कि ये जो आपका सुपर टेट का पेपर होता है, इसके अंदर टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। जिसने अच्छे से पढ़ लिया एक बार, बस उसका तो काम है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए इसमें आप लोगों का भाषा आती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आती है, जो कि इसमें 40 मार्क्स की आती है। इसके बाद आप लोगों का विज्ञान आता है जो कि 10 नंबर का आता है, गणित आता है 20 नंबर का, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन आता है आप लोगों का 10 नंबर का, शिक्षण कौशल आता है 10 नंबर का, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर, सामान्य ज्ञान आता है 30 नंबर का, तार्किक ज्ञान आता है 5 नंबर का, सूचना तकनीकी आती है आप लोगों की 5 नंबर की, और आपका जीवन कौशल, प्रबंध और अभिवृत्ति, ये बेसिकली आपका 10 नंबर का आता है। आप लोगों का एक पूरा सिलेबस कि भाई इतने इतने मार्क्स का आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई जब वैकेंसी एंड में आएगी तभी हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, अभी से क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी।
तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एक बार आप लोगों की वैकेंसी आ जाती है ना, तो आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि अगर आप सोच रहे हो कि भैया 2-3 महीने का टाइम मिलेगा और उसमें हम लोग पढ़ लेंगे और अपना एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर हम लास्ट टाइम की बात करते हैं, जब 2018 में वैकेंसी आई थी, तो आई थिंक आप लोगों की दिसंबर में वैकेंसी आई थी और आप लोगों का जनवरी के अंदर एग्जाम भी हो गया था। अब बताइए उस केस में आप लोग कैसे पढ़ेंगे। इसलिए देखिए, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनकी तो बात अलग है, बट जो लोग अभी जिन्होंने पढ़ना नहीं स्टार्ट करा है, स्पेशली मैं उनके लिए कह रही हूँ कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर अभी से पढ़ोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, लाइक 3-3 घंटे 2-2 घंटे भी अभी से और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि 10 घंटे पढ़ो, अभी से 15 घंटे पढ़ो बैठ के, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अभी अभी से पढ़ना शुरू कर दो। एंड तक आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। और सिर्फ तैयारी करना ही कुछ नहीं होता, पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप सोचो ना कि हाँ हमने तो ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, जितना आप लोग रिवीजन करते हैं उतनी ही आपकी तैयारी स्ट्रांग होती है। तैयारी से ज़्यादा यहाँ पे रिवीजन मेन होता है, ठीक है। जिसने जितना रिवीजन करा उसकी सोचो उतनी अच्छी तैयारी और उसको उतना अच्छा एग्जाम जाना है। अगर आप सिर्फ पढ़ पढ़ के छोड़ दोगे चीज़ों को और वो आपको याद कुछ रहा नहीं, बस आप पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं 2 दिन बाद में भूल जा रहे हैं, तो बताइए उसका कुछ फ़ायदा है। इसीलिए पढ़ना तो ज़रूरी है, अपना सिलेबस भी आपको कवर करना है और कोई इतना छोटा सिलेबस नहीं है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। आपको ये भी पढ़ना है, साथ में आपको इन सब चीज़ों का रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस साइट्स भी लगाने हैं। सो इसीलिए मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, अपना आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई बेसिकली आपको किन किन सब्जेक्ट्स पे आप लोग अपनी मेन कमांड बनाइए। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि जो आपकी भाषा हिंदी है और जो आपकी अंग्रेजी है, ये बेसिकली आपका टोटल 40 नंबर का आना है, राइट। तो इसके अंदर आप लोग सबसे पहले तो 40 मार्क्स का इस चीज़ को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग अपनी CDP कवर कीजिए, अच्छा खासा पूरा 30 नंबर का आप लोगों का वो रहना है ना, जिसके अंदर आपका बेसिकली शिक्षण कौशल रहेगा, बाल मनोविज्ञान रहेगा और आपका जीवन कौशल रहेगा। ये तीनों मिला के आपके 30 नंबर के ये रहने हैं। इसके बाद आप लोग अपना मैथ्स कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम एंड टाइम पे मैथ्स कर लेंगे, तो देखिए एंड टाइम पे मैथ्स नहीं हो पाता है। मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप लोगों का मैथ्स स्ट्रांग होता है। तो आप लोग मैथ्स का डेली टारगेट बना लीजिए। एक अच्छी सी आप लोग सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाइए कि भाई मुझे ये करना है एक दिन में, या मुझे इस हिसाब से अपनी जो है वीकली पढ़ाई करनी है। जिस हिसाब से आप लोग अपना पढ़ते हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई भी एक ले लिया कि भाई मुझे आज मेरे को मैथ्स का ये वाला बेसिकली पूरा पार्ट क्लियर करना है। इस तरीके से आप लोग अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोग हिंदी, इंग्लिश, राइट, इसके बाद आप लोग अपना मैथ्स, CDP, इन 4 चीज़ों को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा इससे अगर हम देखते हैं ना सामान्य ज्ञान, तो देखिए सामान्य ज्ञान का ऐसा है कि आप लोगों को बेसिकली लेटेस्ट 6 महीने का पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, 6 महीने का आप लोग मान के चलिए। तो अगर आप सामान्य ज्ञान अभी से पढ़ना चाहें तो आप लोग अभी से भी थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़ सकते हैं, लाइक मंथली थोड़ा थोड़ा अपना अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एंड टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, है ना। तो कोई भी आप बेसिकली 4 सब्जेक्ट पे अच्छे से अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए। इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, मैथ्स कर लीजिए, पूरी CDP कवर कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश कर लीजिए। और इसके अलावा तो देखिए और तो सारे आपके वही 5-5 नंबर के, इस तरीके से यही आपके बेसिकली ज़्यादा मेन मार्क्स का है, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा आप लोगों का जो पर्यावरण है, देखिए उसमें आप लोगों का पर्यावरण में क्या रहता है ना, पूरे एक स्टैटिक पार्ट रहता है जो कि जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो इसको भी आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि लाइक पृथ्वी की संरचना क्या है ना, नदियां हैं, पर्वत हैं, आप लोगों के महासागर हैं, जीव हैं। इसके अलावा आप लोगों का भारतीय भूगोल है ना, आपकी स्वतंत्रता है, समाज, जो आप लोगों के जो भी आप लोगों के बेसिकली समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में। तो ये सारा तो देखिए एक स्टैटिक पार्ट है, ये तो बेसिकली चेंज नहीं होना है। तो इसको भी आप लोग अभी से अपना पर्यावरण भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, 10 नंबर का ये रहता है। तो थोड़ा करके कुछ मेन आप लोग जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं उन पे अभी से अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, है ना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स को हम लोग बेसिकली क्लियर करें।